सो परचेस पैकिंग, वी वेर ऑन परचेस पैकिंग। तो परचेस पैकिंग क्या है? प्रोडक्ट का एक पैकिंग होता है। सपोज ये जो हेलो, आवाज टेंडी है। हाँ स्क्रीन शेयर करें। हाँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अभी आ रहा है? यस सर। ओके, तो वी वेर ऑन परचेस पैकिंग। परचेस पैकिंग क्या है फायदा? परचेस पैकिंग का यूज क्या है? कोई प्रोडक्ट है, उसका एक पैक होता है। पैक मतलब 10 टेबलेट का पैकिंग है, या 10 कैप्सूल का पैकिंग है, या 15 कैप्सूल है, 15 टेबलेट है, जो भी है, मतलब 30 ml है, 1 वायल है। लाइकवाइज पैकिंग होता है, 30 ग्राम है। तो सपोज ये टेबलेट है, राइट? तो इसका पैकिंग है 10 टेबलेट। तो 10 टेबलेट ऑलरेडी है, और इसका सेल पैक भी 10 टेबलेट आएगा। नाउ रेशियो, रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अपना परचेस पैक है, उतना ही उसका रेशियो रहेगा। वाई? बिकॉज हमें ये प्रोडक्ट लूज में सेल करना होता है यहाँ पे। एंड सपोज लूज में सेल करना है, इसके लिए उसका जो परचेस पैक है उतना ही रेशियो रखना है। तो जैसे हम परचेस करेंगे 5 ट्रिप और उसका रेशियो 10 रखा है, तो स्टॉक में 50 टेबलेट आ जाएगा, राइट? एंड अगर लूज में सेल नहीं करना है, जैसे एक क्रीम होता है, या तो कोई ट्यूब होता है, या कोई वायल होता है, तो उसको एक ही सेल करना होता है पूरा, वो कट नहीं हो सकता। तो इन दैट केस रेशियो विल बी 1। अब हमने बात करी थी बॉम्बे की। तो बॉम्बे में क्या है एक्चुअली, वहाँ पे सारा कुछ जो है वो 1 बिकता है, मतलब उसमें लूज कोई नहीं बिकता है बॉम्बे में। बॉम्बे में ओनली पैक में बिकता है। तो उसमें रेशियो हर हर आइटम में रेशियो 1 आएगा, हर एक में, किधर भी। वहाँ पे लूज में बिकता ही नहीं है। तो बाकी बॉम्बे को छोड़ के पूरे इंडिया में मोटा मोटी लूज सेल होता है। बट समझो कोई लूज सेल नहीं करता है ये प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे रेशियो 1 आएगा। लूज सेल करना है तो जितना पैक है उतना रेशियो आएगा। ये इसका सिंपल सा रूल है। देन देयर इज HSN कोड। ये HSN कोड परचेज में आता है, वही डालना है। देन देयर इज अ मैक्स डिस्काउंट। मैक्स डिस्काउंट अभी कोई काम का नहीं है हमारे लिए, देयर इज नो यूज ऑफ इट, मैक्स डिस्काउंट। एंड ग्राम, ग्राम का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है अभी, मेडिकल में कोई यूज नहीं है। ग्राम इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ सुपर स्टोर, और कोई आइटम हम लोग जैसे रीपैक करते हैं। रीपैक मतलब समझो 50 kg का एक गेहूं का आटे का पूरा कट्टा लेके आते हैं हम लोग, और फिर वो आटा को 5 kg में रीपैक करते हैं। तो इन दैट केस ये जो प्रोडक्ट है वो जो ग्राम में जाएगा, वो यहाँ पे डालना है, ग्रामेज। दैट इज ऑल्टरनेट यूनिट एक्चुअली, राइट? तो ये अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं हम। फिर GST आ जाएगा। जो GST एप्लीकेबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अकॉर्डिंगली सेल GST सेम, परचेज एंड सेल सेम होता है मोटा मोटी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट समटाइम्स इन द टाइम्स ऑफ वेट देयर वाज अ डिफरेंस। सेल में जो वेट आता था वो अलग आता था, परचेज में वेट आता था वो अलग आता था। उसके लिए यहाँ पे भी दोनों सेपरेट रखा है अभी। बट अभी GST में ऐसा कुछ नहीं है। GST में दोनों सेम ही होता है, परचेज GST एंड सेल GST, राइट? उसके बाद है मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक क्या है कि जैसे समझो हम यहाँ पे लूज में बेच रहे हैं, तो मिनिमम स्टॉक विल बी इन टेबलेट ओनली। एंड मिनिमम स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो स्टॉक से नीचे लेवल जाएगा अपना स्टॉक में, सेल करते टाइम स्टॉक में वो लेवल से नीचे जाएगा, तो उसका ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट होता है सॉफ्टवेयर में। ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट होता है। सपोज समबडी थिंक्स दैट मेरे पास 30 टेबलेट होना चाहिए बेस्ड ऑन हिज सेल्स हिस्ट्री, तो 30 टेबलेट मेरे पास स्टॉक में रहना चाहिए, एंड मैक्सिमम शुड बी 50 टेबलेट। तो रीऑर्डर क्वांटिटी शुड बी व्हाट? तो मिनिमम से नीचे जो गया तो ऑर्डर में जाना चाहिए, ऑर्डर में गया तो रीऑर्डर क्वांटिटी शुड बी
difference of these max stock minus min stock. So that will be 20 tablets. 20 tablets मतलब 2 strips. तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा स्ट्रिप में मेंशन करना है, यहाँ पे उसको टेबलेट में मेंशन नहीं करना है. Whereas minimum stock and maximum stock will be in tablet. और वो टेबलेट में यहाँ पे मेंशन किया. if it is Bombay, then Bombay में क्या आएगा? Minimum 3, maximum 5 strips. And the order quantity will be 2, right? Likewise, यहाँ पे अगर लूज में बेचना है तो टेबलेट में क्वांटिटी आएगा, और पैक में बेचना है तो यूनिट में आएगा ये क्वांटिटी, मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर. एंड इसके ऊपर से ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट का फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में. दैट विल सी लेटर ऑन कैसे होता है, उस टाइम पे यहाँ पे रिफर कराऊंगा मैं. अब एमआरपी, बैच एंड एक्सपायरी यस यस एंड यस ही रखना है. अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं. बैच एक्सपायरी नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं. बट दैट इज यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज अनदर कमोडिटी एक्सेप्ट मेडिसिन. दूसरा कुछ भी हम लोग बेच रहे हैं, सपोज फुटवेयर है, सपोज ऑटोमोबाइल पार्ट है, लाइकवाइज. ठीक है. देन देयर इज वेट का अभी कोई यूसेज नहीं है, इसको सीधा एंटर मार के आगे जाने देना है. देन देयर इज टैक्स ऑन रेट, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है उसका कोई यूज नहीं है अभी. देन देयर इज अ फेवरेट. Favorite is useful when there is customized code of this product required. So we will not elaborate more on this, but वो customized code देना है अगर product का तो दे सकते हैं. उसके बाद है रेक आईडी. तो रेक आईडी जैसे सन फार्मा में हमने A1 असाइन किया है मार्केट कंपनी मास्टर में, तो देखा यहाँ पे A1 ऑटोमेटिक आ गया. Then there is a barcode. Barcode क्या है? Barcode is very important. प्रोडक्ट के ऊपर अगर बारकोड प्रिंट होके आता है सपोज, तो यहाँ पे हमें बारकोड स्कैन करना है. जो प्रिंट होके आया है प्रोडक्ट के ऊपर वो यहाँ पे स्कैन करना है और उसको सेव करना है. तो ये कब काम आएगा? परचेज एंड सेल दोनों में काम आ जाएगा सेम बारकोड. परचेज में अगर स्कैन किया तो परचेज हो जाएगा, एंड सेल में अगर स्कैन किया तो सेल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग बारकोड स्कैन करके सेव कर सकते. देन देयर इज अ कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट. ये आवास में क्या कंटेंट है, प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट क्या है, ये यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं. सपोज एटरोस्टेटिन, तो एटरोस्टेटिन यहाँ पे मेंशन कर सकते. इफ देयर इज अनदर ड्रग, कोई नया ड्रग आया है समझो आरबीसी, तो एंटर आरबीसी करके एंटर किया तो वो नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा. वो अपना जेनरिक मास्टर में ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा एंड यहाँ पे सेव हो जाएगा एटरोस्टेटिन. अब एटरोस्टेटिन का क्या फायदा यहाँ पे डाल दिया तो वो हो जाएगा अपना एटरोस्टेटिन जितना भी प्रोडक्ट में उसके साथ ये प्रोडक्ट ग्रुप में आ जाएगा. एटरोस्टेटिन अपने आप वो सारी प्रोडक्ट के साथ क्लब हो जाएगा. जितने भी प्रोडक्ट में एटरोस्टेटिन है उसमें ये ऐड हो जाएगा अवास्टेंडी, एंड वो दिखेगा. कहाँ पे दिखेगा? दैट वी विल सी later. I will show you. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. चलो, कंट्रोल Z किया मैंने, अवास्टेंडी किया, ये आ गया यहाँ पे अवास्टेंडी. तो अभी सेव नहीं किया है, तो सेव करेंगे उसके बाद देखेंगे. देन कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. तो टेबलेट है, कैप्सूल है, क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है. And this category we can create from category master. यहाँ पे जो भी कैटेगरी क्रिएट किया है वो सारा यहाँ पे दिखेगा. Then there is a schedule category. So schedule H1, narcotic, schedule X, these are the schedules. And this schedule category also we can create from schedule category master. From here, यहाँ से. अच्छा, जो भी एरिया में हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं वहाँ पे मोटा मोटी ये सब मास्टर रेडी देते हैं हम लोग. कोई भी एरिया में समझ लो आप बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद. एंड हाउ डू वी डू दैट? हम लोग वो एरिया का कोई भी अपना रिटेल कस्टमर है उसका डेटा लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, एंड देन ओनली मास्टर वी प्रोवाइड टू न्यू कस्टमर. नया इंस्टॉलेशन जिसको मिलता है उसको, तो उसको एक फैसिलिटी मिल जाता है कि उसको सारे प्रोडक्ट, उसका पैकिंग, उसका कंटेंट, शेड्यूल कैटेगरी, GST,
सब कुछ रेडी मिल जाता है, एमआरपी सब कुछ, ये फायदा है, राइट। तो नाउ आई विल सेव दिस। ओके, एक बार इसको रिमार्क्स में क्या है, रिमार्क्स कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट कब यूज करना है, किसको यूज करना है, कितना डोसेज में यूज करना है, ये सब डाल सकते हैं। एंड देन देयर इज अ एमआरपी। एमआरपी में क्या है, जो प्रोडक्ट का एमआरपी वो यहाँ पे डालना होता है, और ये परचेज जब डालेंगे तब भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। नाउ वन मोर फंक्शन इज अवेलेबल ओवर हियर। ये यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन करते हैं हम लोग प्रोडक्ट का। तो मतलब ये प्रोडक्ट में अगर वेरिएबल डिस्काउंट देना है हम, अभी मेडिकल स्टोर में क्या हो गया है, सारे प्रोडक्ट में वेरिएबल डिस्काउंट असाइन करते हैं लोग, कि कोई प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट देना है, कोई प्रोडक्ट में 7% देना है, कोई में 5, कोई में 3, कोई में 15, कोई में 20। तो जितना भी डिस्काउंट देना है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सेल रेट है ना, अकॉर्डिंगली एमआरपी से 10% कम होकर सेल रेट आ जाएगा। एंड ये सेल रेट हम लोग वाइल बिलिंग वी कैन यूज, जब सेल बिल बनाते हैं तब ये रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। सो देयर आर टू फैसिलिटीज, किसी को एमआरपी से बेचना है तो एमआरपी से बेच सकता है, किसी को सेल रेट से बेचना है तो सेल रेट से बेच सकता है। एवरी टाइम वन डजंट हैव टू रिमेंबर कितना डिस्काउंट मुझे वो प्रोडक्ट में देना है, यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। नाउ वन मोर थिंग, दूसरा एक चीज बताता हूँ मैं। सपोज एएमसी चार्जेस, ऐसा हमको कोई बिल आता है, मतलब समझो रिटेलर को या कस्टमर को, हमारे किसी को भी एएमसी चार्जेस, तो दैट इज अ सर्विस दे आर बाइंग फ्रॉम सप्लायर्स लाइक प्रॉम्प्ट, कोई भी किसी का भी सॉफ्टवेयर लिया है, कोई भी चीज का एएमसी पे करना है। तो नाउ उसमें टाइप है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लेना है, सर्विस, सर्विस। सो दिस इज अ सर्विस एक्चुअली, या तो उसको एक्सपेंस भी ले सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट है, मतलब ये अपना स्पेंड ही होने वाला है, चार्जेस मतलब स्पेंड है। तो व्हाटएवर, अगर समझो कंप्यूटर बाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, कंप्यूटर सपोज आइटम नेम इज कंप्यूटर, राइट। So what will be the type of product? It will be asset. So ये क्या काम आएगा अपने को, जब परचेस बिल डालेंगे कंप्यूटर का, वहाँ पे हमें आइटम में दिखेगा कंप्यूटर, जो अपना मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो एसेट वाले बिल हम लोग परचेस करते हैं या आईटीसी लेने के लिए बिल परचेस करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो उसका प्रोडक्ट मास्टर भी यहीं से क्रिएट करना है, राइट। और अब मैं दिखाऊंगा व्हेन विल गो टू देयर, ठीक है। अभी इसको है ना एक सेव करके रखते हैं, तो कंप्यूटर का हम लोग परचेस बिल डालेंगे जब व्हेन देयर विल बी अ सेशन। ये जीएसटी, ठीक है, 18% एंड सेव, ये हो गया। एएमसी चार्जेस, ठीक है, एएमसी चार्जेस भी ले लेते हैं, लेट अस टेक इट इन एक्सपेंस, 18% एंड सेव, हो गया ना, ठीक है, राइट। तो ये सेव कर देते हैं अपने। सो लाइकवाइज वी कैन क्रिएट प्रोडक्ट मास्टर। नाउ अभी प्रोडक्ट मास्टर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो। मैंने पूरा प्रोडक्ट मास्टर रिपीट किया, लास्ट टाइम किया था वो, यस सर। ठीक है। एनी क्वेश्चन इज देयर देन टेल मी। नो सर। ओके, so I will ask one question. Suppose ये प्रोडक्ट है और इसका जीएसटी चेंज हो गया अभी बीच में से, ये 12% है, उसकी जगह पे उसका जीएसटी हो गया 5%। अभी इसका जो है ये सब कुछ चालू है, मतलब परचेज सेल सब कुछ स्टॉक भी पड़ा है अभी,
सब जो 30 टेबलेट टॉप में पड़ा है. एंड नाउ जीएसटी हैज चेंज्ड फ्रॉम 12 to 18. What will you do? Will you change GST percentage here? यहाँ पे चेंज करेंगे? नहीं सर. अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हेलो सर આપણે क्या बताया? क्या बताया? में जाकर कर सकते हैं सर. हाँ, में जाकर क्या करेंगे? में जाकर चेंज. एनी आइडिया? नो आइडिया? सर यहाँ पे तो चेंज नहीं होगा. यहाँ पे चेंज नहीं करना है ना? नहीं, ये करना है? यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो सारी प्रोडक्ट क्या होगा? में चेंजेस हो जाते हैं ना. जो सारी प्रोडक्ट में मतलब? करी होगी ये प्रोडक्ट. सारी मतलब? चलो मैं बताता हूँ, सुनो. यहाँ पे जीएसटी चेंज नहीं करना है. अगर सेल परचेज हमारा हो रहा है, इसमें आगे हुआ है मतलब एंड कंटिन्यूएशन में, अभी जैसे अभी तो मई मंथ है राइट, 6 मई, और 6 मई में ये प्रोडक्ट का जीएसटी चेंज हो गया. आज से चेंज हुआ, 5% हुआ. तो ये प्रोडक्ट में हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है और नया सेम प्रोडक्ट नया क्रिएट करना है. मरीन ठीक है. एंड वहाँ पे आप कुछ भी अलग कर सकते हो, मतलब नाम मेंशन कर सकते हो राइट. क्या उसको अलग, मतलब अलग नाम देना है थोड़ा सा, और फिर उसमें जीएसटी मेंशन करना है. यहाँ पे 18% नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है. वी विल नॉट चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जीएसटी परसेंटेज वी विल नॉट चेंज राइट. और इसका क्यों नहीं करेंगे ये बताता हूँ मैं. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सेल परचेज चालू है, मतलब आपने परचेज भी किया है अप्रैल में, मई में, उसका सेल भी किया है अप्रैल मई में, उसका जीएसटी रिटर्न भरने को आता है जब, तो उस टाइम पे उसका जो 12% का सेल परचेज हुआ है वही रिकॉर्ड जाना चाहिए, और उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए 18% वाला. नहीं तो अभी से 18% चेंज हो गया तो नाउ ऑनवर्ड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें 18% दिखाएगा, उसके पहले वही प्रोडक्ट में 12% दिखाएगा. तो वहाँ पे गड़बड़ है, वहाँ पे गड़बड़ है सेम प्रोडक्ट में. तो वी विल क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट. गॉट इट? Yes, sir. Okay. So if GST percentage changes, so we will have to create new product with the same name but little different name, right? And बाकी सब डिटेल सेम रहेगा, उसका कंटेंट सेम रहेगा बराबर, उसका जो कैटेगरी है वो भी सेम रहेगा, उसका शेड्यूल कैटेगरी जो है वो भी सेम रहेगा, कुछ है तो सब कुछ सेम रहेगा. ओनली थिंग इज जीएसटी परसेंट इज चेंजिंग, HSN भी सेम रहेगा राइट. तो वी हैव टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट. दूसरा यूज केस बताता हूँ. सपोज उसका पैकिंग चेंज होता है. ये जो है इसका 10 कैप्सूल की जगह पे 15 कैप्सूल हो गया पैकिंग, एंड अपना सेल परचेस चालू है. तो क्या करेंगे? जैसा जीएसटी का केस था वैसा ही है, पैकिंग चेंज है. ओके ग्रेट.
नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, करेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट ही क्रिएट करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना. So this was about product master. Sorry, this was all about product master. स्क्रीन दिख रहा है ना? नो सर, ठीक है. अभी दिख रहा है? ओके. तो ये था प्रोडक्ट मास्टर. नाउ विल कवर वन मोर टॉपिक, छोटा सा, प्रोडक्ट इन्फो एडिट. प्रोडक्ट इन्फो एडिट क्या है? प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज, HSN वाइज, रेक वाइज, एक्सपायर्ड ओनली, एक्सपायर्ड यूज, ये हमें प्रोडक्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं. हाउ वी कैन डू दैट? सपोज मुझे A1 रेक जो है, रिक्वेस्ट में HSN, मुझे HSN वाइज देखना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट में देयर आर ब्लैंक HSN कोड्स. वो पूरे जितने भी आइटम में ब्लैंक है HSN, वो सारा लिस्ट आ जाएगा, एंड दैट यू कैन फिल. यहाँ से लोग HSN फीड कर सकते हैं. बहुत लंबा लिस्ट है 90,000 प्रोडक्ट का, उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. 90,000 में 10-20 हज़ार में HSN डाले होते हैं, बाकी तो कोई डालता नहीं है, सारी प्रोडक्ट का HSN आया नहीं होता है. यहाँ पे हम लोग HSN डाल सकते हैं. उसका मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, रीऑर्डर क्वांटिटी, रैक आईडी, HSN, सारा कुछ डाल सकते हैं जो प्रोडक्ट मास्टर में सेव हो जाए. दिस वी कैन एक्सपोर्ट. सपोज कोई कंपनी वाइज चेंज करना है, तो सन फार्मा की प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना है, सारी प्रोडक्ट, तो सन फार्मा की प्रोडक्ट में आप मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर, रेक आईडी, जो भी चेंज करना है कर सकते हैं. यहाँ पे एक सॉर्टिंग दिया है, कोई भी कॉलम के ऊपर अगर आपने राइट क्लिक किया तो लेफ्ट क्लिक किया तो वो सॉर्ट होता है ऊपर नीचे, ठीक है. लेफ्ट क्लिक किया तो सारे HSN वाले ऊपर आ गए, एंड यहाँ से बाकी जो ब्लैंक है वो सारे नीचे चले गए. लाइकवाइज. अच्छा, मिनिमम वाला ऊपर लेना है तो भी ले सकते हैं. ये देखो, आवास में हमने 30 और 50 डाला था, एंड रीऑर्डर 2 डाला था, दिख रहा है. तो दूसरा प्रोडक्ट में भी हम लोग यहीं से चेंज कर सकते हैं. सपोज ये जो फुल सीरम है 60 ml, वो हमें 2 चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 3 चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी विल बी 1. लाइकवाइज वी कैन फिल हियर. ब्रिस्टा क्रीम, तो ब्रिस्टा क्रीम भी 1 चाहिए, मैक्सिमम 2 चाहिए, 1 रीऑर्डर रहेगा. सपोज सीरम, सपोज मुझे मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही चाहिए, तो ये भी रख सकते हैं, देयर इज नो इशू. But logical is always maximum should be greater than minimum. तो ये इस तरीके से हम लोग पूरा सेव कर सकते हैं. सारे प्रोडक्ट में सेव हो गया तो क्या फायदा है, ये 5 प्रोडक्ट में हमने मिनिमम मैक्सिमम यहीं से डाल दिया सब कुछ, रीऑर्डर, रेक आईडी, जो भी डालना था. We don't have to open all the products individually and enter all these details. यहाँ से हो जाए. तो ये कंपनी वाइज. प्रोडक्ट वाइज इज ऑलवेज लेंथी, डोंट सजेस्ट टू कस्टमर. नहीं तो क्या होता है, लंबा लिस्ट आएगा 90,000 प्रोडक्ट का, और फिर उसमें से उसका कोई फायदा नहीं. It should be always in part. Company wise, HSN wise, and rec wise, all these 3 options are very important, which you can utilize, right? And then there is a stock product.
खाली स्टॉक प्रोडक्ट का लेना है तो ठीक है, तो जितना प्रोडक्ट स्टॉक में उसका ही मतलब ये खुलेगा प्रोडक्ट इनटू ऑडिट और उसमें आप चेंज कर सकते। ये जो स्टॉक है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो जितना स्टॉक प्रोडक्ट है उसी में आएगा। तो we what we can suggest product wise में stock products, otherwise company wise, otherwise HSN wise और rec wise, these things are suggestible to customer। इससे आप यूज कर सकते, मतलब पूरा प्रोडक्ट वाइज कभी किसी को सजेस्ट नहीं करना, ये तो उसका कोई फायदा नहीं। 90,000 प्रोडक्ट का लिस्ट आएगा, उसमें चेंज करना है, कोई फायदा नहीं। एंड कंपनी वाइज बेटर, HSN रेट वाइज। प्रोडक्ट वाइज करना है तो स्टॉक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके करो, ठीक है, गॉट इट। अभी और कोई क्वेश्चन है तो करो, यहाँ पे हम लोग अटके हैं। टुमारो विल डू विद दिस, क्वेश्चन है तो नो क्वेश्चन, ओके कृष्णा नो, बट गॉट इट, मैंने जो बताया समझ में आ गया परफेक्टली। गुड, Trisha, you are there? Okay, got it. बट मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया ना परफेक्टली, मतलब समझ में आना जरूरी है। सी वॉट एवर टाइम वी स्पेंड एंड वॉट एवर वी डू, तो उसका आउटपुट आना जरूरी है बस। थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो बता दो, अदरवाइज आई विल डू इट अगेन टुमारो फ्रॉम नेक्स्ट टेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है, फाइन, आई विल लीव हियर, थैंक यू, बाय।